Students, in first video we have seen introduction of operational amplifier, its meaning, advantages, need of operational amplifier and need of dual power supply. Now today we will see its block diagram and its explanation. So now see block diagram of operational amplifier. In this block diagram, it consists of main 4 stages. See, that is the first input stage. This stage is known as input stage. Second one, intermediate stage. That is second differential amplifier. And third one is emitter follower or buffer and DC level shifter. This is the third stage. And last one is the output stage. Now in input stage, see the input stage, as we know that the differential amplifier is the basic building block. आपण त्या दिवशी पाहिलेला आहे की ऑपरेशन एम्प्लिफायर मध्ये जो मेन आहे तो असतो डिफरन्शियल एम्प्लिफायर आणि म्हणून त्याला आपण बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक म्हटलेला आहे. तो building block of operational amplifier. So operational amplifier has two input terminal, inverting and non-inverting. ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ये दो टर्मिनल रहते हैं, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल. सो दैट हियर टू इनपुट, बोथ इनपुट, टू इनपुट एंड टू आउटपुट, दिस वन टू आउटपुट टर्मिनल डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज यूज्ड. यानी कि यहाँ पे दो इनपुट टर्मिनल और दो आउटपुट टर्मिनल वाला डिफरेंशियल एम्पलीफायर का यूज किया गया है. इन दिस स्टेज विथ कांस्टेंट सोर्स, इसके साथ एक कांस्टेंट सोर्स कनेक्ट किया गया है जो ये वाला ब्लॉक दिखाया गया है. ठीक है. दिस स्टेज, अभी स्टेज का काम क्या है? दिस स्टेज प्रोवाइड द हाई CMRR. CMRR मीन्स कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो. तो ये पैरामीटर्स है, अपन इसके बाद देखेंगे बाद में क्या है CMRR. तो ये प्रोवाइड द CMRR, तो CMRR अपन बाद में देखेंगे. ये क्या है? एक प्रकार का रेशियो है. इट इज़ द रेशियो ऑफ डिफरेंशियल गेन टू कॉमन मोड गेन. एंड हाई इम्पीडेंस, तो इसका इस स्टेज का काम है कि हाई कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो और इम्पीडेंस हाई करने के लिए यूज किया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है? टू रिड्यूस द नॉइज एंड सिमिलरली ड्रिफ्ट आल्सो. तो ये इंक्रीज होने की वजह से इसका हाई गेन और CMRR मीन्स हाई करने के जो इनपुट इम्पीडेंस बढ़ने से क्या होता है कि नॉइज और ड्रिफ्ट ये मिनिमाइज हो जाती है, रिड्यूस हो जाता है. ड्रिफ्ट अराइजेस ड्यू टू चेंजेस इन टेम्परेचर और ऑल्सो चेंजेस इन सप्लाय व्होल्टेज. त्या दिवशी सांगितलेलं आहे की ड्रिफ्ट एक प्रकारचा लॉसेज असतो आणि हा इनपुट व्होल्टेज चेंजेस किंवा टेम्परेचर चेंजेसमुळे होत असतो. नाव वी सी द सेकंड स्टेज, इंटरमिडिएट स्टेज. दिस वन इज इंटरमिडिएट. इंटरमिडिएट मधला विभाग मराठीत म्हणायचं झालं तर इन दिस स्टेज टू इनपुट एंड सिंगल ended output. This one two input, one and second. This one two input and single ended output. Other output is ground. पहा इथं दिसलेला आहे की दुसरा आउटपुट हा ग्राउंड केलेला आहे आणि फक्त एकच इनपुट हा पुढे गेलेला आहे नेक्स्ट स्टेजला. म्हणून म्हटलेलं आहे याला की डबल टू इनपुट अँड सिंगल एंडेड आउटपुट एम्प्लिफायर इज यूज. या ठिकाणी या प्रकारचा एम्प्लिफायर वापरला असतो. दिस एम्प्लिफायर इन्क्रीजेस द गेन. अगेन दिस एम्प्लिफायर इन्क्रीजेस द गेन एंड CMRR मीन्स कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो आल्सो एंड गिवन द सिंगल एंडेड आउटपुट. और इसी के साथ क्या करता है? सिंगल एंडेड आउटपुट देता है टू नेक्स्ट स्टेज. नेक्स्ट स्टेज मीन्स बफर स्टेज. तो इसका काम यह है कि increase the gain
एंड CMRR मीन्स कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो, और उसके बाद सिंगल एंडेड आउटपुट ये नेक्स्ट स्टेज को यानी बफर की तरफ देने का काम। नाउ वी विल सी द बफर। बफर अपन देखेंगे अभी। बफर स्टेज, बफर के साथ ये DC लेवल शिफ्टर, कहीं कहीं ये दोनों स्टेज को एक ही दिखाया जाता है, अपन यहाँ दो ब्लॉक से सेपरेट दिखाया है। तो बफर, तो बफर मीन्स इमीटर फॉलोअर, इसी को ये यहाँ लिखा है इमीटर फॉलोअर, तो इसी को बफर कहते हैं। तो इमीटर फॉलोअर हैज हाई इनपुट इम्पीडेंस। इमीटर फॉलोअर का जो इनपुट इम्पीडेंस रहता है बहुत हाई रहता है। इट्स गेन इज ऑलमोस्ट यूनिटी, और इसका जो गेन रहता है ये ऑलमोस्ट यूनिटी रहता है, यूनिटी यानी 1। देयरफॉर दिस स्टेज एक्ट्स एज ए बफर बिटवीन टू स्टेजेस एंड अवॉइड ओवरलोडिंग। इसीलिए इसका बफर करके यूज किया जाता है दोनों स्टेज में, इनपुट आउटपुट में, और इससे ओवरलोडिंग का जो लॉस है वो कम हो जाता। नाउ सी द DC लेवल शिफ्टर ब्लॉक। DC लेवल शिफ्टर ब्लॉक जो है ये DC एम्पलीफायर एक प्रकार का। DC लेवल शिफ्टर मीन्स एक प्रकार का क्या है, ये DC एम्पलीफायर है, विच इज द डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर। एक डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर, और इसका काम क्या, इट एम्पलीफाइज एज वेल एज AC एज वेल एज DC। ये एम्पलीफायर का काम है, एम्पलीफाई द AC एज वेल एज DC सिग्नल यानी बोथ द सिग्नल। सो इंक्रीज द लेवल ऑफ DC वोल्टेज। सो DC वोल्टेज का लेवल जो है बढ़ जाता है। देयरफॉर टू डिक्रीज द DC लेवल टू 0, इसीलिए इसका जो बढ़ा हुआ DC लेवल है उसको 0 करने के लिए ये DC लेवल शिफ्टर का यूज किया जाता है, सो दैट अनवांटेड DC कंपोनेंट फिल्टर एट द आउटपुट। इसीलिए इसके वजह से फिर क्या होता है कि अनवांटेड कंपोनेंट, अनावश्यक जो कंपोनेंट है DC के, वो फिल्टर करके इस आउटपुट स्टेज को दिया जाता है। नाउ लास्ट स्टेज आउटपुट स्टेज। तो आउटपुट स्टेज में क्या होता है, पुशफुल कॉम्प्लीमेंट्री पावर एम्पलीफायर का यूज किया जाता है। ये पुशफुल एम्पलीफायर मैंने 11वीं में आपको पढ़ाया था। तो ये एम्पलीफायर का यूज किया जाता है, पुशफुल कॉम्प्लीमेंट्री पावर एम्पलीफायर इज यूज हियर। तो इसका यूज क्यों किया जाता है, तो इसका यूज इसलिए किया जाता है कि टू मिनिमाइज द आउटपुट इम्पीडेंस। आउटपुट साइड का इम्पीडेंस कम से कम करेंगे तो मैक्सिमम पावर अपने को आउटपुट में मिलेगी। इसीलिए इसका यूज किया जाता है कि मिनिमाइज द आउटपुट इम्पीडेंस एंड इंक्रीज द लोड करंट। यहाँ लोड कनेक्टेड किया जाएगा तो लोड का करंट इससे बढ़ जाएगा। तो इस तरह से इसका वर्किंग है, एक्सप्लेनेशन है। तो अपन ने शॉर्ट में देखिए कि इसमें दो प्रकार के दो डिफरेंशियल एम्पलीफायर का यूज होता है। फर्स्ट वन, इसमें 2 इनपुट वाला और 2 आउटपुट वाला, इसमें 2 इनपुट और एक आउटपुट रहता है इसमें। तो इस तरह से, और ये इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ये उसके डिफरेंशियल एम्पलीफायर के रहते हैं, इसलिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर को भी 2 टर्मिनल रहते हैं। नाउ ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज 2 इनपुट टर्मिनल, दॅट इज इन्वर्टिंग अँड नॉन इन्वर्टिंग. जसं की तुम्हाला आधी सांगितलेलं की ऑपरेशनल एम्प्लीफायरला 2 इन्वर्ट टर्मिनल असतात, त्याला इन्वर्टिंग आणि नॉन इन्वर्टिंग म्हणतात. अँड सिंगल आउटपुट म्हणजे 2 इनपुट आणि 1 आउटपुट हा तुम्हाला सिम्बॉल दाखवलेला आहे. ऑपरेशनल एम्प्लीफायरचा हा सिम्बॉल आहे. तर याच्यामध्ये दाखवलेला आहे की इन्वर्टिंग टर्मिनल हा जो आहे निगेटिव्ह याच्याने दाखवलेला आहे. तर निगेटिव्ह म्हणजे निगेटिव्ह साइन इंडिकेट द इन्वर्टिंग टर्मिनल्स. निगेटिव्ह साइन काय करतो की इन्वर्टिंग टर्मिनल आहे हा दाखवतो. परंतु याचा अर्थ काय होतो, दॅट मीन्स इनपुट अँड आउटपुट
आर आउट ऑफ फेज. हा निगेटिव्ह साईन सोबत इन्व्हर्टिंग टर्मिनल करतो, परंतु याचा अर्थ असा असतो की इनपुट आणि आउटपुट हे दोनही आउट ऑफ असतात आणि हे किती डिग्रीने असतात तर 180 डिग्री. आणि म्हणून ते म्हटलेलं आहे की इनपुट अँड आउटपुट आर आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री. सेकंड साइन, पॉझिटिव्ह साइन इंडिकेट नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल. मीन्स हा नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल असल्यामुळे पॉझिटिव्ह साईन आहे, म्हणजेच याचा अर्थ असा की या टर्मिनलला, नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला दिलेलं इनपुट आणि आउटपुट या हे काय असतात, इन फेज असतात. इन फेज असतात म्हणजे 0 फेज डिफरन्स असतो याच्यामध्ये. त्या दिवशी सांगितल्याप्रमाणे की हे दोन्ही सिग्नल सोबत चालत असतात. तर याप्रमाणे याच्यामध्ये असते, हे दोन आउटपुट दाखवलेले आहेत. हे व्हीओ इक्वल टू ए व्ही वाय, दोन प्रकारचे आउटपुट या ऑपरेशन एम्प्लिफायरद्वारे प्राप्त होतात. एक व्हीओ इक्वल टू ए व्ही वाय और व्हीओ इक्वल टू नेगेटिव्ह ऑफ ए व्ही वाय. ए मीन्स गेन ऑफ द एम्प्लिफायर. तर जेव्हा आपण नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला इनपुट देऊ तेव्हा आपल्याला या प्रकारचं आउटपुट मिळेल, व्हीओ इक्वल टू ए व्ही वाय. आणि जेव्हा आपण इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला इनपुट देऊ तेव्हा आपल्याला याप्रमाणे आउटपुट मिळेल, व्हीओ इक्वल टू मायनस ऑफ ए इंटू व्ही वाय. ए मीन्स गेन ऑफ द एम्प्लिफायर. आता याला तुम्हाला माहीतच आहे की ड्युएल पॉवर सप्लायची आवश्यकता असते. डिफरन्शियल एम्प्लिफायरचा वापर असल्यामुळे याला ड्युएल पॉवर सप्लायची आवश्यकता असते. आणि हा जो असतो +5 व्होल्ट टू 15 व्होल्ट DC सप्लाय लागतो. +5 व्होल्ट टू 15 व्होल्ट DCC लागतो. आणि दोन प्रकारचे सप्लाय असतात, +VCC आणि -VE. म्हणजे या ठिकाणी +5 व्होल्ट द्याल तर या ठिकाणी -5 व्होल्ट द्यायला लागेल. या +15 व्होल्ट द्याल तर या ठिकाणी सुद्धा -15 व्होल्ट द्यावं लागेल. तर आणि हा आउटपुट टर्मिनल असतो. तर याप्रमाणे याची रचना असते. आणि याच्यासाठी आपल्या इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये ऑपरेशन एम्प्लिफायर करता IC 741चा वापर केला जातो. कोणता? IC 74चा वापर केला जातो, जे की 8 पिन IC आहे. किती पिन आहे त्याला? 8 पिन आहे. तर आज आपण या ठिकाणी थांबूया आणि मग त्याच्यानंतर आपण मग घेऊ IC घेऊ, त्याचे पिन कॉन्फिगरेशन घेऊ, त्याच्यानंतर त्याचे काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत ते घेऊ. तर आजच्या पुरतं एवढंच. थँक्यू.